वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, कॉर्पोरेट सेक्टर में औरतों को ज्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत मर्दों के। अगर तुम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो तुम्हारी जगह पक्की नहीं है। किसी भी दिन तुम्हारा डायरेक्टर किसी खातून के पास सोकर अगले दिन उसे तुम्हारी जगह हायर कर लेगा। तुम बिना किसी नोटिस के खड़े खड़े टर्मिनेट हो जाओगे। कॉर्पोरेट सेक्टर के मर्दों, कंपनी के दिए घर में सुकून तलाश मत करो। तुम्हारी नौकरी हर वक्त खतरे में है। तुम्हारा टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। कॉर्पोरेट सेक्टर के मर्दों, कंफर्ट जोन से निकलो और अपने आप को हर वक्त प्रिपेयर्ड रखो और आज ही अपना एक एग्जिट प्लान तैयार कर लो। नंबर 2, मर्दों, खाने के दौरान टीवी बंद रखो, मोबाइल फोन टेबल से हटा दो और पूरी तवज्जो से खाना खाओ, क्योंकि तुम्हारी आंतों और दिमाग का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अगर तुम खाने के दौरान टीवी देखोगे, मोबाइल यूज करोगे तो तुम्हारा दिमाग और आंतें आपस में डिस्कनेक्ट रहेंगी, जिससे तुम जरूरत से ज्यादा खा बैठोगे। दूसरा, तुम सिर्फ मुंह हिलाते रहोगे। नमकीन और मीठे का तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत से डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे। दिमाग कहीं और बिजी होने की वजह से तुम्हारा पेट भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। मर्दों, खाने के दौरान अपना ध्यान इधर उधर से हटाओ और मुकम्मल खाने पर फोकस करो, तुम हेल्दी रहोगे। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो अपने आप को इज्जत देना सीखो, तभी तुम्हारे एम्प्लॉयज भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। उनके सामने फार्ट्स मत मारो, चेयर पर लेटकर खराटे मत भरो, उनके सामने मैले कुचैले कपड़े मत पहनो, जूतों पर से मट्टी हटाओ, मुंह पर से पसीना साफ करो। डायरेक्टर मर्दों, फीमेल एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए मेल एम्प्लॉयज की बेइज्जती मत करो। मर्दों, अपने आप को इज्जत देना सीखो, तभी तुम्हारे एम्प्लॉयज भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो और तुम्हें अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो बराए मेहरबानी फीमेल एम्प्लॉयज की बड़ी हिप्स और बूटीज देखकर उन्हें हायर मत करो। इसकी बजाय उनकी स्किल और कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्हें सिलेक्ट करो। मर्दों, अपनी कंपनी में टैलेंटेड लोगों को चुनो ताकि तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर सके। नंबर 5, मर्दों, वो लोग जो रात को गली पर खड़ी तुम्हारी गाड़ियों की हिफाजत करते हैं, तुम्हारे घर को चोर लुटेरों से महफूज रखते हैं, सर्द रात के पिछले पहर तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत के पहरेदार बनते हैं, क्या तुमने कभी उनका हाल पूछा है? मर्दों, जाओ अपने फ्रिज से कोई खाने की चीज निकालो और उन्हें दे आओ, या फिर उन्हें एक कप चाय या गरम गरम दलिया बना कर दो। उनका ख्याल रखो और अपने बच्चों को सिखाओ कि उन लोगों की इज्जत करें, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। नंबर 6, मर्दों, जब तुम गरम बिस्तर में सोकर हसीन ख्वाब देख रहे होते हो तो इसी लम्हे एक शख्स तुम्हारी गली में तुम्हारे घर के बाहर अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारी हिफाजत कर रहा होता है। कपकपाते हुए किसी कोने में बैठा जाग रहा होता है, बंदूक हाथ में लिए हर वक्त अलर्ट होता है, सिर्फ इसलिए कि तुम और तुम्हारी फैमिली आराम से सो सको। मर्दों, उसे सिर्फ सैलरी की नहीं, इज्जत और मोहब्बत की भी जरूरत होती है। मर्दों, उसकी इज्जत करो, उससे मोहब्बत से पेश आओ, उससे जरूरत की सभी चीजें प्रोवाइड करो। मर्दों, उसे भी इंसान समझो, सिर्फ एक गार्ड मत समझो। नंबर 7, मर्दों, अपने जीते जी एक काम जरूर करके जाओ। अपनी मालो दौलत की एक लिस्ट बनाओ, उसमें जो भी चीजें तुम्हारे नाम पर हैं उन्हें लिखना शुरू करो। अपने बाद तुम वो चीजें जिसको भी नॉमिनेट करना चाहते हो आगे उसका नाम लिखो और सबसे नीचे अपने बच्चों के नाम एक वसीयत भी लिखो और फिर उस लिस्ट को अपनी सेफ कस्टडी में रख लो, क्योंकि एक मर्द की वफात के बाद लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, उसके खानदान वाले उसके बच्चों को नोच नोच कर खा जाते हैं। मर्दों, सियाने बनो और अपने होते हुए अपने बच्चों के नाम एक वसीयतनामा लिख कर रख लो, वरना तुम्हारे खानदान वाले उन्हें नोच खाएंगे। नंबर 8, मर्दों, अगर तुम्हारे आसपास कोई बंदा हेलमेट पहनना पसंद नहीं करता, सीट बेल्ट लगाने को उसका दिल नहीं करता, तो मर्दों, वो एक केयरलेस और अनडिसिप्लिन इंसान है। उससे कोई भी कमिटमेंट मत करो, तुम धोखा खाओगे। वो सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी और दूसरों की जिंदगी को भी लेकर गैर जिम्मेदार है। मर्दों, उसके साथ बाइक पर मत बैठो, गाड़ी पर उसके साथ सफर मत करो, वरना तुम्हारा जनाजा तैयार है, तुम्हारी कब्र खुद चुकी है, तुम्हारे कफन दफन का वक्त आ गया है। नंबर 9, मर्दों, अगर तुम अपना कहीं एडमिशन करवाना चाहते हो या डिग्री उठाए रोजगार की तलाश में हो या आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए वीजा बनवाना चाहते हो या अपनी प्रॉपर्टी सेल ट्रांसफर या परचेज करना चाहते हो तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रिलेटिव्स के हाथ
मत दे दो, वो तुम्हारा बनता हुआ काम बिगाड़ देंगे। अप्रूव हो चुकी तुम्हारी फाइल छुपा देंगे। सिलेक्शन सेंटर से आया तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर दबा लेंगे। मर्दों, वो तुम्हें खुद से आगे जाता नहीं देखना चाहते। मर्दों, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रिलेटिव्स के हाथ मत दो, उनकी बजाय किसी स्ट्रेंजर से हेल्प मांगो, देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। और नंबर 10, मर्दों, शोर मचाते अपार्टमेंट से बाहर निकलो, अपने स्ट्रेसफुल ऑफिस से बाहर निकलो, अपने अंधेरे घरों की आर्टिफिशियल रोशनी से बाहर निकलो और 30 मिनट के लिए धूप में चलो। तुम्हारा जिस्म वॉक करने के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं। वॉकिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो तुम्हारी हड्डियां मजबूत करती है, और धूप में विटामिन डी होता है जो तुम्हारे गिरते बाल रोक देगा। खाने के बाद वॉक करने से तुम्हारा ब्लड शुगर स्टेबल रहता है जो डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करता है। मर्दों, आज ही एक अच्छे से जूतों का पेयर खरीदो और वॉक पर निकल जाओ।